देखिए, महाराष्ट्र में एसआईआर का जो प्रोसेस है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूजन में हैं। मैपिंग क्या होती है, इनोमरेशन फॉर्म क्या होता है, बीएलओ घर आकर क्या पूछेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए, और अगर वोटर लिस्ट में गलती हो तो क्या करें। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको जीरो से लेकर पूरा एसआईआर प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में हम समझेंगे एसआईआर क्या होता है, महाराष्ट्र में एसआईआर कब होने वाला है, मैपिंग का क्या प्रोसेस है, इनोमरेशन फॉर्म क्या होता है, और अगर वोटर लिस्ट में गलती हो, मान लो अगर नाम करेक्शन है, नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर एड्रेस शिफ्ट हो चुका है, तो क्या करना है। मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि अपना नाम वोटर लिस्ट से कटने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपना नाम सेफ रख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बहुत सी चीज़ें बदली है, सुप्रीम कोर्ट्स के गाइडलाइंस आए हैं। इसलिए हम पुरानी जो कन्फ्यूजन वाली इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये समझेंगे कि अभी क्या चल रहा है और आपको अभी क्या करना है। इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और जो दिल में एक डर बना है, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं एसआईआर क्या है, व्हाट इज एसआईआर। तो देखिए, एसआईआर को बिल्कुल बेसिक से समझो। एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो मतदार यादी है उसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में ये एक स्पेशल वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें वोटर लिस्ट को वेरीफाई और अपडेट किया जाता है। इस प्रोसेस में जो डुप्लीकेट एंट्रीज है उसको रिमूव किया जाता है, जो डुप्लीकेट वोटर्स है उनको रिमूव किया जाता है, जो डिसीज्ड वोटर है यानी जिनकी डेथ हो चुकी है उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाता है, और जो नए एलिजिबल वोटर्स है उनको इस लिस्ट में जो हमारी मतदार यादी है उसमें ऐड किया जाता है। देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंश्योर करने के लिए है कि एक्यूरेट जो वोटर डेटाबेस है वो रहे। देखिए, ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सारा प्रोसेस कंडक्ट करता है। तो इसका एक लीगल बेसिस है। देखिए, वैसे तो हर साल जो वोटर लिस्ट है वो अपडेट होती है, लेकिन हर 20 साल में एक बार जो डीप वेरिफिकेशन है, डोर टू डोर जाके वेरिफिकेशन जो करना होता है वो इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, तो एसआईआर का जो लीगल बेसिस है वो है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, और आर्टिकल जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का 324, इसके अंडर इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड है एसआईआर कंडक्ट करने के लिए। देखिए, आर्टिकल 324 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है। इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है कि वो इलेक्टोरल्स रोल्स जो है वो प्रिपेयर करे, उसको रिवाइज करे और अपडेट करे। देखिए, इसलिए एसआईआर का ये जो एक प्रोसेस है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। महाराष्ट्र में जो एसआईआर हो रहा है, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि महाराष्ट्र में एसआईआर अभी क्यों हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में अभी पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी एसआईआर हो चुका है, और अभी भी हमने देखा है कि बिहार में, बंगाल में, ये अभी जो एसआईआर का ये नेक्स्ट फेज चल रहा है। इसके पहले कुछ स्टेट में हो चुका है। और एसआईआर अगर हम देखें तो 1951 से लेकर 2004 तक अब तक 8 बार एसआईआर हो चुका है, और लास्ट टाइम जब एसआईआर हुआ था तब हुआ था 2002 से लेकर 2004 के बीच में। तो जब लास्ट टाइम ये लिस्ट डीप वेरीफाई हुई थी 2002 से लेकर 2004 के बीच में। देखिए, नॉर्मली जो वोटर लिस्ट है वो हर साल रिवाइज होती है, लेकिन जो डीप वेरिफिकेशन है वो 20 से लेकर 25 साल में एक बार होता है। महाराष्ट्र में जो लास्ट टाइम एसआईआर हुआ था वो 2002 में हुआ था। 2002 से लेकर 2004 के बीच में वो लिस्ट अपडेट हुई थी। इसलिए जो अभी एसआईआर हो रहा है उसका जो बेस है, जो बेस डेटाबेस है, जो उसका रेफरेंस है, जो रेफरेंस यादी है, उसको 2002 की जो यादी है उसको माना गया है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम एसआईआर 2002 में हुआ था। तो जो डेटाबेस का जो रेफरेंस अभी लिया जा रहा है वो 2002 की मतदार यादी से लिया जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में 2002 की वोटर लिस्ट, देखिए 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसको बेसलाइन के रूप में यूज किया जा रहा है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2002 वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप वैलिड वोटर नहीं है। ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम हो।
अभी की वोटर लिस्ट में आपका नाम हो सकता है लेकिन 2002 की लिस्ट में नहीं हो, किसी का नाम 2002 में भी होगा, अभी भी होगा। तो हर केस में कुछ डिफरेंट कैटेगरीज है, वो हम देखेंगे कि क्या करना है। तो 2002 की ये जो लिस्ट है ये सिर्फ वेरिफिकेशन का एक रेफरेंस है, अभी के लिए इतना समझो। तो एसआईआर को अगर हम देखें तो मेनली दो फेजेस में कंडक्ट किया जा रहा है। पहला जो फेज है वो है मैपिंग का, जो अभी चल रहा है, और सेकंड जो फेज है वो इनॉमिनेशन का है। मैपिंग का फेज जो है जिसको हम बोलते हैं मैचिंग करना, देखिए जो अभी चल रहा है वो मैपिंग का फेज है, इसको प्री इनोमरेशन फेज भी कहा जाता है। देखिए इनोमरेशन से कोई इतना टफ वर्ड नहीं है, इनोमरेशन का अगर आसान मतलब समझे तो इसका मतलब होता है गणना, ठीक है। तो जो अभी चल रहा है वो मैपिंग का फेज है, और अप्रैल से हमारा इनोमरेशन जो फॉर्म हमको दिए जाएंगे वो फिल करना है। देखिए अब मैपिंग क्या होती है, तो मैपिंग को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो मैपिंग का मतलब है करंट जो वोटर लिस्ट है, जैसे 2024 की जो लिस्ट है, अभी 2024 में हमने वोटिंग की, 2025 में हमने वोटिंग की, तो जो लेटेस्ट वोटिंग लिस्ट है उससे जो 2002 की हमारी वोटिंग लिस्ट थी उसके साथ दोनों लिस्ट में नाम की मैचिंग करना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी वोटर का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में भी है और करंट वोटर लिस्ट में भी है तो उसका डायरेक्ट मैपिंग हो जाता है। तो मेरा देखिए मेरा यहाँ पर एक सजेशन है कि बीएलओ का आप अभी वेट मत कीजिए, खुद से बीएलओ को कांटेक्ट कीजिए। बीएलओ यानी जो हमारा बूथ लेवल ऑफिसर है उससे खुद ही कांटेक्ट कीजिए और अपनी जो मैपिंग है वो वेरीफाई कर लीजिए। देखिए बीएलओ का रोल यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बीएलओ का जो रोल है, बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है, ये इलेक्शन कमीशन का एक लोकल फील्ड ऑफिसर होता है। इनका काम होता है कि वोटर वेरिफिकेशन करना, हाउस टू हाउस विजिट करना, जो इनोमिनेशन फॉर्म्स है वो देना और वोटर डेटा को अपडेट करना। अप्रैल से बीएलओ घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए वोटर्स की अगर हम कैटेगरी देखें तो अब ये चीज़ें करेंगे तो किस टाइप के वोटर्स हैं, किन 4 कैटेगरीज में वोटर्स को डिवाइड किया जाता है वो समझेंगे, और हर कैटेगरी के आप उनमें से कौन सी कैटेगरी में है और आपको क्या करना है ये आपको अभी समझ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले समझो कि वोटर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब ये 4 कैटेगरीज कौन सी है, तो पहली कैटेगरी जो है इनको हम कहेंगे लीगेसी वोटर्स। पहली कैटेगरी है लीगेसी वोटर्स, यानी ऐसे वोटर्स जिनके नाम 2002 की लिस्ट में भी है और करंट वोटर लिस्ट में भी है। इस केस में जो वेरिफिकेशन है वो काफ़ी सिंपल होता है, यूजुअली डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं मांगे जाते क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग हो जाती है। जो दूसरी कैटेगरी है पोस्ट 2002 वोटर्स, मतलब 2002 के बाद के जो वोटर्स है, ऐसे वोटर्स जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं होता लेकिन करंट वोटर लिस्ट में होता है। अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है, जो दादा दादी है, उनका नाम अगर 2002 की लिस्ट में है तो उन्हें प्रोजेनी वोटर माना जाता है, यानी उनके डिसेंडेंट माना जाता है। ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। अब मान लो एक इंसान है जिसका नाम रोशन है, और रोशन का नाम समझो 2002 की लिस्ट में भी है और 2024 या 25 की लिस्ट में भी है, तो रोशन की मैपिंग हो गई। लेकिन उनकी बेटी है प्रिया, लेकिन प्रिया का जो नाम है जो लिस्ट में है वो 2024 की लिस्ट में है, मतलब लेटेस्ट लिस्ट में है, और 2002 की लिस्ट में नहीं है। तो प्रिया की मैपिंग कैसी होगी, तो प्रिया की मैपिंग जो है वो रोशन के नाम से होगी और उनको रोशन का डिसेंडेंट बताया जाएगा, एज अ प्रोजीनी उनको मैप किया जाएगा। समझ में आ रही है बात, मतलब उनकी बेटी। तो हमारे फैमिली मेंबर्स से, चाहे हमारे फादर हो, मदर हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, हस्बैंड या वाइफ, इनका किसी का नाम 2002 की लिस्ट में होना चाहिए। अगर नहीं हो तो क्या करना है वो भी हम अभी देखेंगे। देखिए इस केस में क्या होता है, ये जो सेकंड केस है जिसमें अगर आपका पेरेंट्स या किसी रिलेटिव जो डायरेक्ट ब्लड लाइन है उनका नाम अगर 2002 की लिस्ट में है तो बीएलओ आपसे एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। अब इसके बाद है तीसरी कैटेगरी, यानी जो न्यू वोटर्स है, जो नए वोटर्स हैं उनकी कैटेगरी, जो अभी अभी एलिजिबल हुए हैं, जो अभी अभी 18 साल के हुए हैं और वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हुए हैं। इनसे बीएलओ डायरेक्टली फॉर्म 6 भरवाएंगे और डायरेक्टली इनका वोटर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस है जो एसआईआर के साथ भी हो जाएगा। और जो कैटेगरी 4 है, जो 4 नंबर की कैटेगरी है, वो है डिलेटेड वोटर्स की, यानी ऐसे वोटर्स जिनकी डेथ हो चुकी है या फिर कोई परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो गए हैं, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म 7 ये जो है वो बीएलओ भरवाएंगे। देखिए वोटर लिस्ट में अगर करेक्शन है, अगर वोटर लिस्ट में नाम गलत है, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है, ध्यान से समझो, वोटर लिस्ट में करेक्शन है, अगर वोटर लिस्ट में नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर एड्रेस चेंज हो गया है, तो आपको फॉर्म 8 भरना है, ठीक है। देखिए फॉर्म 8 आपको भरना है। 3 तरह के फॉर्म है, एक है फॉर्म 6,
एक है फॉर्म 7 और एक है फॉर्म 8। तो फॉर्म 6 है नए एनरोलमेंट के लिए, नए वोटर्स के लिए। फॉर्म 7 है मतदार यादी से नाम हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए। और फॉर्म 8 है करेक्शन के लिए। तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा। फॉर्म 8 का यूज होता है करेक्शन और अपडेट के लिए। अब देखिए, अगर माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कहीं डबल ई है या डबल ई की जगह आई आ गया है, दोनों लिस्ट में डिफरेंस है, तो माइनर स्पेलिंग मिस्टेक एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेजर नेम चेंज है तो आपको अभी फॉर्म 8 भरना होगा। आप वेट मत करो। मेरा सजेशन है कि अगर कोई करेक्शन है तो अभी फॉर्म 8 भर दीजिए, ताकि मेन प्रोसेस शुरू होने से पहले आपका जो डेटा है वो अपडेट हो जाए। देखिए, इनोमरेशन फेज जो है वो मैपिंग के बाद नेक्स्ट फेज आता है इनोमरेशन का। इस फेज में देखिए ऐसे फॉर्म होते हैं। ये है इनोमरेशन फॉर्म। ऐसे फॉर्म आपको बीएलओ देगा। यहाँ पर आपका नाम प्री प्रिंट होगा, अभी हम देखेंगे। तो मैपिंग के बाद का जो नेक्स्ट फेज आता है वो इनोमरेशन का है। इस फेज में बीएलओ घर घर जाके इनोमरेशन फॉर्म फिल करवाते हैं। इसमें वोटर्स की जो बेसिक डिटेल्स है वो वेरीफाई होती है, जैसे नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल्स। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको रेडी रखना बेटर है, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट। एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिक बिल, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट। और फिर एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल सर्टिफिकेट। देखिए, अगर दोनों लिस्ट में आपका नाम है और वो मैप हो चुका है तो जनरली आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन अगर कुछ डाउट है तो बीएलओ को अगर कुछ डाउट हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। इस तरह का ये इनोमरेशन फॉर्म होगा। यहाँ पर आपका नाम पहले से प्रिंट होगा और ये कुछ डिटेल्स आपको भरनी है। हम कैटेगरी वाइज से देखेंगे कहाँ कौन से हमको इंफॉर्मेशन भरनी है। जैसे ये ऊपर का जो डेटा है, यहाँ पर आपका नाम पहले से प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्यूआर कोड होगा, यहाँ पे आपकी पुरानी फोटो होगी और यहाँ पर आपको नई फोटो लगानी है। इसके बाद आपको ये डिटेल भरनी है, ये वाली। यहाँ पर आपको अपनी अभी की सारी डिटेल भरनी है। ये जो भी डिटेल है, जैसे आधार नंबर ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स गार्डियंस नेम वगैरह, उनका एपिक आईडी, मतलब जो वोटर आईडी नंबर है। उसके बाद मदर्स नेम, उनका एपिक आईडी। अगर हस्बैंड है उनका या फिर वाइफ है उनका यहाँ पर डिटेल भरनी है। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो दो कॉलम्स है, एक ये और एक ये, यहाँ पर क्या करना है। देखिए, अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में भी है और 2000 अभी मतलब जो लेटेस्ट लिस्ट है उसमें भी है, ये इस तरह का फॉर्म है। अगर दोनों लिस्ट में आपका नाम है तो आपको ये तो ऊपर का आप भरेंगे, तब आपको सिर्फ ये साइड भरनी है। डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, मतलब जो आखिरी एसआईआर हुआ था यानी 2002 का, उसमें जैसा आपका नाम है वो सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में भी है तो देखिए, यहाँ पर आपको नाम भरना है, जो आपका एपिक आईडी है, जो वोटर आईडी नंबर है वो भरना है। रिलेटिव्स नेम उसमें आपको लिस्ट में अपना मिल जाएगा। लिस्ट अगर आपको नहीं पता कहाँ से देखनी है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एसी नेम यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर एसी नंबर जो आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर है, और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये आपको यहाँ पर भरना है जो 2002 की लिस्ट के हिसाब से। अब मान लो आप करंट वोटर है, अभी के लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन आपका नाम पुरानी लिस्ट में नहीं है, 2002 की लिस्ट में नहीं है। तब आपको जब ये बीएलओ फॉर्म देगा तो ये सारी चीज़ें तो ऊपर जैसी की वैसी होगी। यहाँ आपको अपनी डिटेल भरनी है और तब आपको यहाँ नहीं भरना है कुछ। ठीक है, तब आपको जो आपके रिलेटिव्स है जिनका नाम 2002 की लिस्ट में है उनका डिटेल यहाँ भरना है। ठीक है, 2002 के अकॉर्डिंग। मान लो डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव्स whose name is given in the previous column in the last SIR, मतलब जो आखिरी SIR हुआ था 2002 में, उनका डिटेल आपको यहाँ इस फॉर्म में यहाँ भरना है। मान लो वो आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जो आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव है, सिर्फ उनके नाम आपको यहाँ, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है, या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ। ठीक है, तो उनका नाम, एपिक नंबर, रिलेटिव्स नेम, आपकी उनसे रिलेशनशिप, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम, और 2002 के अकॉर्डिंग क्या नंबर था असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। ये सारी चीज़ें आपको करनी है दोनों कंडीशन में। अब मान लो कोई ऐसा है जो कहीं बाहर रहने चला गया है, तो आप उनके, आपका भाई है या फिर बहन है, जो भी आपके रिलेटिव्स है, उनकी भी डिटेल आप भर सकते हैं। सिर्फ
यहाँ पर आपको जो फैमिली मेंबर्स है जैसे मदर फादर उनकी साइन यहाँ पर करनी होगी। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपको अपनी यहाँ पर साइन करनी होगी। ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में भी है और अभी के लिस्ट में भी है तो आपको ये साइड भरनी है, ठीक है, 2002 के डेटा के हिसाब से। और अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन अभी के इसमें है तो आपको ये साइड भरनी है। और ये साइड भर कर भी जो आपको डिटेल भरनी है वो आपके रिलेटिव्स की भरनी है, जो अभी हमने बताया है। अब मान लो ऐसा होता है कि आपका ये कंडीशन एक तीसरी कैटेगरी है कि मान लो आपका नाम अभी की वोटर लिस्ट में है, 2002 की लिस्ट में नहीं है, और साथ ही आपके किसी रिलेटिव्स का भी नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। ऐसे केस में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बीएलओ है वो वेरिफिकेशंस के टाइम आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकता है। अब वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, देखिए उनको आपको शो करना पड़ेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, 12 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपका जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रूफ करना है, जैसे डोमिशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आप यहीं के रहवासी है करके, तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रेडी रखने हैं। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा, तो आप पहले ही बीएलओ से कांटेक्ट कर ले, उनसे जो भी मैपिंग है वो करवा लें और इनोमरेशन फॉर्म के लिए रेडी रहे। तब आप ये प्रोसेस कंप्लीटली मतलब सिंपल तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अगर लेकिन एकदम टाइम पर अगर आप ये चीज़ करेंगे तो तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए टाइम नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो ये सारी प्रोसेस हो जाती है, इनोमरेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है, तब क्या होगा, बीएलओ आपसे ये फॉर्म कलेक्ट कर लेगा और फिर उसके बाद आपको ड्राफ्ट रोल प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। जब ड्राफ्ट रोल प्रिपेयर किया जाएगा, जो ड्राफ्ट मतदार यादी प्रिपेयर की जाएगी, अगर उसमें आपका नाम नहीं आता है तो किसी कारणवश अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको नोटिस मिलेगी और आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो ईआरओज है या एईआरओज है, जैसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इनके अंडर में आपको नोटिस मिलेगी और वो आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जो फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो आने के बाद, फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट आने के बाद आपके पास 2 अपील बचती है और उसके बाद आप डायरेक्ट डीएम के सामने फर्स्ट अपील कर सकते हैं और उसमें भी अगर आपका नहीं हुआ तो फिर सेकंड अपील आप डायरेक्ट जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनके सामने अपनी सेकंड अपील कर सकते हैं। देखिए ये एसआईआर एक प्रोसेस है, हमें किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, एक लीगल प्रोसेस है तो उसको लीगली हमको हैंडल करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, बिना किसी पैनिक के, बिना किसी टेंशन के अभी से इस प्रोसेस में लग जाओ, इसको सीरियसली लो, वरना आपका नाम वोटर लिस्ट से जा सकता है। माइनर मिस्टेक्स है तो अभी से क्लियर कर लो। और मेरा ये सजेशन है कि आप अभी अपने बीएलओ जो है आपके एरिया का, उनसे कॉन्टैक्ट करो और उनसे जो भी डिटेल्स है मैपिंग करवा लो, और जो भी उनसे डिटेल्स है अगर वो बोले कोई डॉक्यूमेंट तो अभी से अरेंज कर लो। और देखिए जो ये फॉर्म्स है, फॉर्म 8, फॉर्म 6 और जो फॉर्म 7 है, ये आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ठीक है। voters.eci.gov.in पर भी आप करेक्शन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर अपने बीएलओ के पास जाकर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए और जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस पर होगी वो हम वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।